प्रदेश में बरसात का सीजन समाप्त होने के साथ ही मौसमी बीमारियां एक्टिव हो गई है। जयपुर समेत प्रदेश भर में मौसमी बीमारियां घर घर में दस्तक दे रही हैं। इस दौरान सर्वाधिक स्प्रेड स्क्रब टाइफस देखा जा रहा है, जिसके एकाएक मरीज भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आखिर राजस्थान में मौसमी बीमारियों का क्या है रिपोर्ट कार्ड और फील्ड की स्थिति जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मानसून के बाद मौसमी बीमारियों की सक्रियता आम बात है, लेकिन इस बार अच्छी बरसात से बीमारियों की आहट काफी चिंतनीय नजर आ रही है। एसएमएस समेत प्रदेश भर के अस्पतालों की ओपीडी में इसकी बानगी देखी जा सकती है। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो सर्दी, खांसी, बुखार के साथ ही स्क्रब टाइफस, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की बढ़ती संख्या से चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। हालांकि विभाग का दावा है कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए फील्ड में काफी बेहतर तैयारियां हैं, लेकिन सूबे के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में ही लचर व्यवस्थाएं मरीजों का दर्द बढ़ा रही हैं। जो मौसमी बीमारियां हैं उनका प्रकोप बारिश जैसे जैसे खत्म होती है उसके बाद तेजी से बढ़ता है। जब तेज बारिश हो रही है तब नहीं होता। अब उसके लिए पिछले साल भी हमने ट्रॉपिकल मेडिसिन और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को दोनों को मिलाकर एक ओपीडी शुरू किया था। अब इस साल भी उसको शुरू करने वाले हैं। मेरे ख्याल से वो कल से या परसों से फंक्शनल हो जाए। प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश हैं कि ओपीडी में सभी लोग पूरे समय वहीं बैठेंगे और पूरा जो जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उन सबको सीनियर डॉक्टर्स का भी कंसल्टेशन मिलना चाहिए। जिस ढंग से अभी आउटडोर के अंदर पेशेंट्स का फिगर बढ़ा है, आउटडोर के अंदर जो सीजनल डिजीज़ के केसेस बढ़े हैं, उसको देखते हुए जो हर साल की तरह 3 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर की जितनी भी सीजनल डिजीज़ है, चाहे हम डेंगू की बात कर लें, चाहे हम स्क्रब टाइफस की बात कर लें, चाहे हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, डेंगू लाइक इलनेस, मौसमी बीमारियों की जो बात करते हैं उसके अंदर केसेस ज़्यादा निकल के आते हैं। तो इन महीनों के अंदर जो एक सीजनल डिजीज़ ओपीडी हम एज ए प्रशासनिक तौर पर अलग से सेट करते हैं, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। एक अलग से सीजनल डिजीज़ का वार्ड डेडिकेट कर दिया गया है। मेडिसिन यूनिट्स जितनी भी हमारे पास 10 यूनिट मेडिकल यूनिट्स जो कार्य कर रही है वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इस साल स्क्रब टाइफस के 1965 केस आए हैं, डेंगू के 1182, मलेरिया के 791 केस आए हैं, वहीं चिकनगुनिया के 220 केस सामने आए हैं। डेंगू के लक्षण में अचानक बुखार आना, सिर में आगे की तरफ तेज दर्द, आंखों के पीछे और आंखों के हिलने में दर्द, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, स्वाद का पता नहीं चलना और भूख नहीं लगना शामिल है। डेंगू से बचाव के लिए घर में मच्छरों को पनपने नहीं दें, किसी भी जगह पानी एकत्रित नहीं होने दें, पूरे शरीर को ढक कर रखें। बीमारी के लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। स्वाइन फ्लू के लक्षण में 3 से 4 दिन तक खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बलगम में रक्त आना, नाखूनों में पीलापन शामिल है। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। अगर किसी भी तरह के लक्षण नजर आए तो चिकित्सक से परामर्श लें। स्क्रब टाइफस के लक्षण में सर्दी लगकर अचानक बुखार आना, सिर में दर्द, शरीर के ऊपर दाने, आंखों में जलन, मांसपेशियों में दर्द, सूखी खांसी शामिल है। स्क्रब टाइफस बीमारी माइट या पिस्सू के काटने से फैलती है। ऐसे में जरूरी है कि खेतों में काम करते वक्त पूरी बाहों के कपड़े पहने, कीटों से बचाने वाली क्रीम त्वचा पर लगाएं। घर या घर के आसपास चूहे नहीं होने दें, क्योंकि चूहों के शरीर पर वे कीट रहते हैं जिनसे स्क्रब टाइफस बैक्टीरिया फैलते हैं। मलेरिया के लक्षण में बुखार, पसीना आना, शरीर में दर्द और उल्टी आना शामिल है। मलेरिया से बचाव के लिए अपने आसपास गंदगी और पानी इकट्ठा नहीं होने दें। बुखार जैसे लक्षण दिखते ही तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। एसएमएस के अंदर हमारी ओपीडी 10 से 12 हज़ार रोज की है, तो मैं ये कहूँगा कि एसएमएस इस चैलेंज को बखूबी निभा रहा है। आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो हैं वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर 250 यूजी सीट है और 750 पीजी सीट है। ऐसा आप नेट पे सर्च कर लीजिए, एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज कहीं पर नहीं है जहाँ पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट हों। तो आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे रेजिडेंट मरीजों को देखते हैं, देखिए मेडिकल की जो पीजी ट्रेनिंग है उसमें मरीजों को देखना एक उसकी जो ट्रेनिंग का पार्ट है।
मतलब यूजी के अंदर क्लासरूम ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, पीजी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। तो रेजिडेंट मरीज को देखते हैं एक सामान्य प्रक्रिया है, और जो सीनियर फैकल्टी मेंबर है वो आवश्यकता अनुसार उपस्थित रहता, आवश्यकता अनुसार नहीं उपस्थित रहता। मौसमी बीमारियों की तैयारियों को लेकर लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन एसएमएस अस्पताल में हालात ये हैं कि मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद अभी तक डेडिकेटेड ओपीडी शुरू नहीं हो पाई है। नतीजन अव्यवस्थाओं के चलते अस्पताल के ओपीडी में मरीज बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। बरसात का सीजन समाप्त होने के साथ ही मौसमी बीमारियों ने घर घर दस्तक दे दी है, और जो घर घर दस्तक मौसमी बीमारियों ने दी है उसकी तस्वीर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के ओपीडी में देखने को मिल सकती है। हमारे कैमरा पर्सन सुरेंद्र को कहूँगा एक बार पूरी तस्वीर दिखाएंगे एसएमएस अस्पताल की ओपीडी की, जो व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि यहाँ पर दावा किया जाता है कि जैसे मरीज बढ़े हैं तो अब अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त ओपीडी की व्यवस्था की गई है और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। लेकिन क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर? फर्स्ट इंडिया उतरा है, यहाँ उतर के एक एक मरीज से बात करेगा, डॉक्टर से बात करेगा कि क्या तस्वीर है इस वक्त। क्या नाम है आपका? रईसुद्दीन। कहाँ से आए हो? भरतपुर खानवा। क्या दिक्कत है, किसको क्या दिक्कत है? हार्ट प्रॉब्लम थी। कितनी देर हो गई इंतजार करते हुए? अरे 4-5 घंटे हो गए लाइन में, नंबर ही नहीं आवे। अच्छा। डॉक्टर साहब एक बैठे हैं और दवाई भी लिख दी, तो एक बीपी की 40 mg की टेबलेट नहीं है। अच्छा। तो जो सीनियर सिटीजन है वहाँ पे भी गया, तो उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं है, 11 नंबर पे जगह आओ। वहाँ पे अब जनाधार की कॉपी करा के आओ और जो पर्चा है उसकी 2 कॉपी कराओ, फिर वहाँ लाइन में लगो। तो 4-5 घंटे खराब हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है। के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की ग्राउंड रियलिटी की किस तरह से जो प्रशासन का दावा है वो और हकीकत देखिए आप। सीनियर डॉक्टर सीट पर मौजूद नहीं है इधर, क्योंकि जिसकी ओपीडी है वो आज छुट्टी पे है। इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ रेजिडेंट जो है वो काम संभाले हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहर जिस तरह की स्थिति पैनिक है, हालांकि अंदर व्यवस्थाएं बनाई हुई है। कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम, बाहर जिस तरह का लोड है, काम का दबाव है, कितना प्रेशर है और कब तक मेंटेन कर पाते हैं इस ओपीडी को? हम 2 बजे तक देखते हैं, आराम से मेंटेन होता है। क्या मैडम इस वक्त की बात करें मौसमी बीमारियों की, तो सीजनल डिजीज किस तरह से एक्टिव हुई है, कौन कौन सी बीमारियाँ एक्टिव है और उसको लेकर के कोई अवेयरनेस के लिए कुछ बात करेंगे? मेनली तो स्क्रब टाइफस के काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, साथ में कुछ पेशेंट मलेरिया और डेंगू के भी आ रहे हैं, और निमोनिया के, जैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं हम, उनके पेशेंट्स आ रहे हैं। दूसरे अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनका एक्यूट एक्साजर्बेशन बोलते हैं, कि थोड़ा इन्फेक्शन होते ही उनकी सांस की दिक्कत बढ़ जाती है, वो पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति के अंदर जो पेशेंट आ रहे हैं, चाहे डेंगू की बात करें, स्टेप की कंडीशन किसकी, सीवियर कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में आ रहे हैं, किस तरह का रेशो किस तरह का है इनका? देखिए ऐसा है कि 90% ये पेशेंट सीवियर नहीं होते, 10% सीवियर होते हैं, और सीवियर भी वो होते हैं जो देर से देर से डॉक्टर के पास जाते हैं या अस्पताल जाते हैं। तो टाइम से आने से दीज आर ऑल क्योरेबल डिजीज 100%। काम करने वाले लोग हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है जो उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अब आप तस्वीर देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं। अतिरिक्त इंतजामात के जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की हकीकत यहाँ की अव्यवस्थाएं जो है वो बयां कर रही है। अब इस रिपोर्ट के बाद हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, वो इस बात को समझेंगे। अब जो अगले 1 महीने का टाइम सबसे पीक टाइम माना जाता है मौसम बीमारी के हिसाब से, उस हिसाब से अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी, प्लानिंग की जाएगी, साथ में ओपीडी के अलग से इंतजाम किए, ताकि जो मरीज पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन लोगों की पीड़ा को कम किया जा सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।